सुनो कथा ये पावनी, कार्तिक की है खास। सुध मन से जो सुने, पाए वे मुक्ति का वास। धर्म का दीप जलाए, प्रेम सुमन बरसाए। सातवें दिन की कथा सुने, मोक्ष द्वार खुल जाए। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि कार्तिक मास की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं और आज आप पहली बार हमारे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, तो इस कथा को सुनने के बाद पिछले सभी अध्याय भी जरूर सुनिए। कार्तिक मास भारतीय सनातन संस्कृति में और सबसे अधिक पुण्यदेव माना जाता है और इस मास का हर दिन हर क्षण साधक को धर्म, भक्ति और मोक्ष पद पर अग्रसर करता है। सातवें दिन की कथा विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही जुड़ी है, जो संसार की मोह माया से मुक्त होकर आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस दिन का पूजन और कथा श्रवण जी वन के अंधकार को मिटाकर ईश्वर के प्रकाश में लाने वाला होता है। और आज की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की अस्थायी सफलताओं से परे सच्चा आनंद और शांति केवल भगवान की आराधना और आत्मा की मुक्ति में ही है। जो मनुष्य सच्चे मन और आस्था के साथ इस दिन की पवित्र कथा को सुनता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने इसे डस लिया है। और राधा के सिर से दोने गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी घोड़े को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाए तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण गुरु है। तीनों लोकों में से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज स्वयं श्री कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सर्प के विष को मंत्रों से उतारने वाले गरुड़ है। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काला सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी को मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कार्तिक नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई है, तुम वहाँ चले जाओ। राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से घालनी बनकर गए लल्ला, जल्दी जाओ और उसका विष छोड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, किसने सुना है तुम कुछ ऐसा जंतर मंत्र जानते हो कि काला सांप का विष भी उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहां आ गए। जब विष भानु सुता राधा ने सुना तो मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा रानी
धन्य समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मूर्छा और राधा जी की ओर आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा जी को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वह समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है और अब तो माँ रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही थी कि वह अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती है। और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही थी। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई और कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली मेरी बिटिया राधा रानी को बहुत ही व्याकुल हूँ, कृपया करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्वक हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधा जी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिया और राधा रानी जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा रानी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा जी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी का वास्तव में बहुत बड़े गारनी है शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक ही निहारती रह गई। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर उन्होंने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधी, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई शुद्धि नहीं रह गई। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हैया की बढ़ाई करने लगी और माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की को धन्य है जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि श्री कृष्ण जी बहुत बड़े गारनी है और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीला ब्रज में की है। अब सुनिए आज का अध्याय। आप सुन रहे थे कि भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था, तो इधर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तले मले करने के लिए प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वंदा अत्यंत ही चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। तब वह एक वन में दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह साहस भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उनकी एक शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। वंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है।
उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वंदा ने अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत ही दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देवगर्दन और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों कैसे मारा गया? आप तो सार्थवाहा है, इसीलिए किसी प्रकार से मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे बद्रे, शिव जी के हाथों मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वह सब जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे। वंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचान कर वंदा अत्यंत ही क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पति व्रत धर्म नष्ट कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा दो राक्षस बनाए थे। कालांतर में वह दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। और क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसीलिए तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर के हो जाओ। वंदा के इस प्रकार श्राप देने की कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथक से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु देवता और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही पतिव्रता वंदा का शील भंग किया था, इसीलिए मन ही मन वे अत्यंत ही दुखी भी थे। उन्होंने वंदा से कहा, हे वंदा, तुम्हारे श्राप को मैं ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शीला रूप हो जाऊं, परंतु तुम भी वक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शीला रूप में भगवान वंदा विष्णु वंदा का स्मरण करते हुए उनकी चित्ता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिव जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर अनेकों बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत ही वेग से दैत्यों पर बहकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शंभु और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दे दिया, कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागते हो, इसीलिए पार्वती जी के हाथों से ही मारे जाओगे। इधर वंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने
सुदर्शन चक्र से अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया। तब शिव जी ने श्री हरि के तेज के साथ ही अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र के पहाड़ से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव और वंधा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। महादेव, वंधा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर ही उसकी चिंता भस्म में लोटपोट हो रहे हैं। इसीलिए हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप कृपा करके इस विषय में भी कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वहीं इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी कृपा माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं पा सकते, ना ही जान सकते हैं। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्त कभी अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज पुंज देखा और आकाशवाणी भी सुनी। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में से तुम्हारी सिद्धि होगी, इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर इस समय भगवान विष्णु है, बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर जहाँ पर विंध्या की चिता में श्री विष्णु जी लौट रहे थे, वहाँ पर बो दिए। उन 3 बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण घोरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। और श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसीलिए मालती भगवान की पूजा में निधि और आंवले और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसी प्रकार वंध्या ने वृक्ष रूप में होकर भगवान सालग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी जी का पूजन, ये तीनों कार्य एक समान ही है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजीरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है, वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृ गण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य मंजीरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु जी के समान है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महत्व स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह
वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवर्षि नारद महाराज पृथु को ये कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और इसकी आगे का कथा आप अगले अध्याय में सुनोगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए तुलसी मैया की जय हो।